अच्छा ये बताओ कि सुदामा जी चने चुराकर क्यों खाए थे? क्यों मैया बताओ? क्योंकि वो चने श्रापित चने थे। कैसे चने थे? ध्यान से सुनो। ये घटना है उज्जैन की, क्योंकि उस समय सुदामा जी उज्जैन में थे और भगवान श्री कृष्ण भी उज्जैन में गुरु सांदीपनि जी के यहाँ पढ़ने गए। दोनों की मित्रता हुई। एक दिन की घटना है कि उज्जैन में जो महाकाल मंदिर है, महाकालेश्वर भगवान का मंदिर के बाहर एक कोई भिखारिन मैया बैठती थी। तो वो दिन भर सबसे भीख मांगे। भिखारिन का काम क्या? भीख। तो एक दिन उसे किसी ने चने भीख में दिए, पोटरी में बांधकर। तो बूढ़ी मैया ने सोचा कि सवेरे में चने का नाश्ता करूंगी, शाम को दिए होंगे चने। तो वो अपने तकिया के नीचे, वो वहीं पे भिखारी, वहीं पे वो खाए पिए वहीं रहे। छिपरा में जाके नहा आती थी। अब उसने तकिया के नीचे वो अपने चने छिपा करके और सो गई। रात को कोई चोर आया होगा, शराबी अराबी रहा होगा। शराबी अराबी तो ये भिखारियों के भी पैसे लूट लेते हैं। तो बूढ़ी मैया सो रही थी और ये भिखारी के पास चला गया चोर। कोई शराबी रहा होगा, तो उसने तकिया के नीचे हाथ डाला तो उसे वो चने की पोटरी पकड़ में आई। अच्छा वो शराबी था, उससे लगा कि इस पोटरी में कुछ माल इसने बुढ़िया ने छिपा रखा होगा। तो वो पोटरी लेकर के चोर वहां से भागा और वो क्षिप्रा नदी के तट पर पहुंचा, वहीं जहां सांदीपनि गुरु जी का आश्रम था। तो वहां जब उस चोर ने सवेरा हुआ, उसने चोरी की होगी सुबह के 4 बजे के लगभग, वहां से भागा होगा, सूर्योदय हो गया होगा सवेरे। उजेले में देखा, अरे ये तो चने की पोटरी, जरा सा खोल के देखा चने। चोर को लगा मैं चने का क्या करूंगा, तो वहीं फेंक दिया। और जहां फेंका वो सांदीपनि जी का आश्रम था और बिल्कुल द्वार के पास फेंका, दरवाजे के पास। उसी समय वो भिखारिन छिप्रा में नहा धो करके अपने वापस स्थान पर गई और तकिया के नीचे हाथ डाला उस भिखारिन ने, तो वहां चने की पोटरी गायब। अब उस भिखारिन ने कहा, लगता है मेरे चने किसी ने चुरा लिए। हे भगवान, जो मेरे चने खाए वो मेरी तरह बिल्कुल भिखारी हो जाए, गरीब। जो मेरे चने खाए वो मेरी तरह गरीब हो जाए। और वो भिखारिन तो थी ही। तो उसने कह दिया कि मैंने तो सवेरे के लिए रखे थे चने खाने के लिए, वो भी चुरा लिए। बताओ, अब वो चने हो गए श्रापित कि जो खाएगा, जोर से जो खाएगा वो भिखारी हो जाएगा। अब संयोग से क्षिप्रा नदी में स्नान करके गुरु माता भी आ रही थी। तो उन्हें द्वार पर वो चने की पोटरी दिखी। तो गुरु माता को ये लगा कि कोई विद्यार्थी, क्योंकि वहां बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे, तो उन्हें लगा कि कोई बच्चे ने यहां चने फेंके हैं, चूंकि उनके ही द्वार के अंदर था। तो वो उठा कर ले गई और उन्हीं चनों को भूंज कर कृष्ण और सुदामा आज लकड़ी लेने जंगल गए। तो गुरु माता ने वही चने भगवान कृष्ण को दे दिए बांधकर कि कन्हैया ये चने तुम ले लो, भूख लगे तुम खा लेना। सुदामा जी को फ्रेश चने अलग से दे दिए। सुदामा जी वाले चने तो फ्रेश थे, अच्छे थे। अच्छा, सुदामा जी भगवान कृष्ण वो चने की पोटरी लेकर चले। अब भगवान बोले, सुदामा
भूख लग रही है। अब सुदामा तो जानते थे, जान गए कि ये चने श्रापित चने हैं। तो सुदामा जी ने बोला कि पहले आप नहा लो कन्हैया फिर खाना। तो पहले भगवान को नहलाने के लिए वो भेज दिए कि जाओ नहाओ छिप्रा में। तब तक भगवान के हक के चने सुदामा जी ने खुद खा लिए। इसलिए खाए क्योंकि सुदामा जी जानते थे इस बात को कि ये श्रापित चने हैं, मेरा कन्हैया खाएगा तो गरीब हो जाएगा। मित्र, तेरे हिस्से की गरीबी मुझे मिल जाए पर गरीबी तुझे ना मिले। तो सुदामा ने कृष्ण के जो चने चुरा कर खाए, वो इसलिए नहीं खाए कि सुदामा जी कोई चोर थे। उसका रहस्य समझना पड़ेगा आपको। वो चने श्रापित थे, इसलिए वो चने सुदामा ने खाए कि मित्र के हिस्से की गरीबी मुझे आ जाए। इसलिए सुदामा जी सारी जिंदगी गरीब थे, लेकिन उस गरीबी में भगवान के भजन को नहीं छोड़ा, भगवान के चिंतन को नहीं छोड़ा। और जो भगवान को नहीं छोड़ता तो भगवान उसके भाग्य की रेखाएं बदल देते हैं। सुदामा जी के तो जीवन भर के लिए गरीबी थी, पर भक्ति के कारण भगवान ने रेखाएं बदल दी और सुदामा जी को अंत में धन धान्य से भरपूर कर दिया। और केवल धन धान्य से भरपूर नहीं, सुदामा जी के नगर को विश्वकर्मा ने सोने से बनाया। सोने चांदी का महल बना सुदामा का। और महल ही नहीं, सुदामा और सुशीला दोनों बुढ़ा बुढ़ी से दोनों जवान भी हो गए थे, क्योंकि संपत्ति का मजा बुढ़ापे में नहीं है। आपके पास बहुत सुविधाएं हो और शरीर बिल्कुल शिथिल पड़ जाए बूढ़ा, तो बूढ़े शरीर से संसार का सुख क्या लेंगे आप? भाई संसार का सुख लेने के लिए शरीर में शक्ति भी तो चाहिए। तो महलों का आनंद लेने के लिए शरीर में जान चाहिए। अब दोनों बुढ़ा बुढ़ी हो गए थे। तब भगवान कृष्ण ने और माता रुक्मणी ने सुशीला मां को सुंदर बना दिया अपनी तरह और जवानी दे दी। और भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र को जवान कर दिया। दोनों सुंदर हो गए, जवान हो गए और कई वर्षों तक सुदामा ने राज्य का सुख भोगा। सुदामा जी मतलब सुदामा के भाग्य में गरीबी तो थी, समझो, लेकिन जो भगवान की शरण में रहता है उसके भाग्य में दुख होता भी है। तो भगवान की शरण में जाने से भगवान उसके भाग्य की रेखाएं बदल देते हैं। भाग्य विधाता है ना भगवान। भगवान क्या नहीं कर सकते? मेरी मृत्यु है पर मैं भगवान की शरण में हूं, तो भगवान टाल भी सकते हैं, मर्जी उनकी। टालें और ना टालें तो भी उनकी मर्जी। इसलिए आपको भगवान की शरण में रहना चाहिए और विश्वास अंतिम क्षण तक। भगवान जब देते हैं ना, तो ध्रुव जी को क्या दिया? 36,000 वर्षों का राज्य दे दिया। 36,000 वर्षों का राज्य दे दिया। भगवान जब देते हैं तो छप्पर, देने वाला जब भी देता छप्पर। ये कहावत कब से शुरू हुई? इस कहावत की हिस्ट्री पता है? नहीं? सुना दूं? एक पंडित जी और एक पंडितानी थी, बड़े गरीब थे। पंडितानी और पंडित जी दोनों भगवान की शरण में थे, दोनों भक्त थे। पंडितानी बोली कि सुनो, तुम्हारे भगवान ना ठीक नहीं है। क्यों? हम लोग इतने बड़े भक्त हैं, आप इतनी भक्ति करते हो, पर देखो गरीबी कितनी है। पंडित जी समझाएं, भाग्यवान सब्र रख, ईश्वर जब देगा तो छप्पर फाड़ के देगा। पत्नी बोली अभी तक तो कुछ मिला नहीं।
पेट भर तुम्हारी राज में भूख नहीं मिटी कि पेट भर रोटी खाई हो, कब देगा? पंडित जी बोले सब्र रखो। एक दिन पंडित जी पंडितानी को बता रहे थे कि आज मैं वहां नदी में जा रहा था तो वहां मुझे जमीन में गड़ा हुआ एक खजाना मिला। अच्छा, संयोग देखिए कि जब पंडित जी पंडितानी को यह बात बता रहे थे तो उनके घर में चोर आए थे, और चोर आए थे चोरी करने। अब उन्हें यह तो पता नहीं था कि पंडितानी गरीब है, पंडित गरीब है, लेकिन वो पंडित जी पंडितानी से बात कर रहे थे और चोर छिपे सुन रहे हैं। तो चोरों ने सुना, पंडित जी अच्छा, पंडित जी को सच्ची में नदी के किनारे कोई घड़ा मिला होगा, पर पंडित जी ने सोचा ये अपना नहीं है तो अपन क्या करेंगे। पहले के लोग ईमानदार थे ना, रास्ते में पड़ा हुआ धन भी नहीं उठाते थे। हम क्या करें भाई, जिसका होगा ले जाएगा। पहले के आदमी के पास लालच था ही नहीं, ईमानदार भक्त थे, क्या जरूरत थी। राका वाका की भी एक कथा मिलती है कि राका को रास्ते में सोना मिला तो वो उसके ऊपर धूल डालने लग गए। तो बाका आई, राका की पत्नी बाका ने कहा क्या कर रहे हो? अरे बोले सोने का यहाँ कुछ गड़ा हुआ है खजाना, हम तो धूल इसलिए डाल रहे हैं, कहीं तुम स्त्री हो ना, सोने से तुम्हें ज्यादा लगाव है, कहीं तुम ज्यादा कहो ना कि सोना निकाल लो। तो बाका ने कहा कि स्वामी जी आप तो माटी में माटी डाल रहे हैं, क्या करना, जो अपना नहीं है वो अपना नहीं है, और अपने को करना भी क्या है, धन धान्य का। जितने धन आता है उतनी बुद्धि बिगाड़ता है। तो ये राका वाका की कथा ऐसी पंडित जी बोले कि सुनो, आज फलाने मैं नदी में जाता हूं ना नहाने, तो वहां रास्ते में वो पेड़ है ना, वहां बिल्व पत्र का, बेल का, हाँ, वो बेल के पेड़ के ना दक्षिण की तरफ 2 हाथ दूर वहां पर इतना बड़ा खजाना था। अब चोरों ने सुन लिया, चोर बोले चलो ये निकालेंगे, पहले अपन निकाल लो। अब सवेरा होने के पहले ही वहां चोर पहुंच गए। चोर ने बेल का पेड़ ढूंढा, मिल गया, और पंडित जी बिल्कुल सही बोले थे। 2 हाथ दक्षिण दिशा पे नापा, खुदाई की तो सच्ची वहां घड़ा। चोर बड़े प्रसन्न हो, मिल गया खजाना। घड़ा था माटी का, घड़ा था लेकिन उसके अंदर था सोना। अच्छा, चोर ने ढक्कन खोला तो एक बड़ा सा सांप निकला, और चोर की तरफ फुसकारा। चोर घबराया, हे भगवान, ये पंडित जी मुझे मरवाना चाहता था। तो चोर को लगा हे भगवान, लगता है पंडित जी को पता था कि हम सुन रहे हैं, इसलिए उसने सांप का पता बताया। अच्छा, अब सांप उसके अंदर फिर चला गया, तो चोरों ने उसे ढक दिया फिर से, और ढका और पूरा घड़ा निकाला, और चोर बोले ये सांप पंडित जी के ऊपर ही डालेंगे। अब वो चोर गए और पंडित पंडितानी सो रहे थे, तो उनका छप्पर था ऊपर, तो वो खप्पर वाला घर होता था ना पहले, खपड़े वाला घर, खप्पर वाला घर, तो ऊपर से ना कुछ खपड़े हटाए, खप्पर समझते हैं ना, खपड़े हटाए, और वो घड़ा उन्होंने पलटा दिया। उनको लगा ये सांप बिच्छू होंगे, पंडित जी को डस लेंगे, मुझे डसवाने, बचता बचता बचा मैं। अब जैसे ही उसने, चोरों ने घड़ा पलटाया, तो वो तो ईश्वर की माया थी कि सही व्यक्ति को ही ईश्वर धन देते हैं, गलत व्यक्ति को धन देते ही नहीं। सांप उसे नजर आया, पर जब वो पलटाया तो खन 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 सोने के सिक्के बरसने लगे। पंडित जी की आंख खुली, पंडितानी को देख भाग्यवान, उठ, क्या हुआ, ऊपर देख, देख ऊपर क्या हो रहा, देख जब ईश्वर देता है छप्पर फाड़ के दे, देख ये दे रहा है, देख। पंडित पंडितानी का पूरा बिस्तर, पूरा वो घर सोने के सिक्कों से भर गया, और पंडित जी को लगा कि जब ईश्वर ने खुद आकर घर बैठे दिया है तो चलो इस धन से अब समाज की सेवा करेंगे। फिर पंडित जी पंडितानी ने उस धन से खूब धर्मशालाएं बनवाई, लंगर अन्न क्षेत्र चलवाए, साधु संतों की, समाज की जो ईश्वर ने दिया उसको समाज की सेवा में लगाया। तब से ये कहावत चालू हो गई कि जब ईश्वर देता है तो छप्पर फाड़ के देता। विश्वास रखिएगा,
ईश्वर के देने में देर नहीं है, आप लेकर के क्या सही उपयोग करने योग्य हैं? यदि है, आजकल लोग पैसा आता है शराब पी लेते हैं, पैसा आता है जुआ खेल लेते हैं, भगवान तुम्हें देंगे क्यों? तुम तो उसका दुरुपयोग कर रहे हो, मांस खा रहे हो। पैसा हमेशा ईश्वर उन्हें देते हैं जो धन को धर्म से जोड़ते हैं। इसलिए पैसा पा लेना बड़ी बात नहीं है, पैसे का सही उपयोग करना, सही जगह खर्च। अच्छा, पैसा कमाना बड़ी बात है कि सही जगह पे खर्च करना बड़ी बात है? पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, आप तो किसी भी तरीके से कमा लोगे, पर पैसे का सही खर्च करना कि खर्च कहां करें। कोई शराब में खर्च कर रहा है, कोई ज्यादा पैसा आता है तो नचनिया नचाता है, हाँ या ना? फिर अब ये पैसे का सही खर्च है? पैसे का सही उपयोग क्या है कि ईश्वर धन दे तो समाज की सेवा